उत्तर प्रदेश की राजनीति में सड़क से लेकर सियासत शुरू होती है और जब सड़क की बात आती है तो निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। इसकी बानगी शनिवार को दिखाई दी थी। इस पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार प्रदेश सरकार की ओर से सड़कों को बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है और प्रदेश सरकार की मंशा है कि सड़कें सही हो, सुगम हो, रास्ते ठीक हो ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। लेकिन अफसोस यह है कि सरकार की मंशा को अभी भी विभागों में बैठे हुए कुछ अधिकारी पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री और मेरठ के प्रभारी मंत्री जिस वक्त के विकास भवन में बैठक ले रहे थे तो उनका गुस्सा दो विभागों पर जमकर उतरा। पहला जल निगम और दूसरा पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन को सामने खड़ा किया और सवाल किया कि कितने सड़कें अब तक बनाई हैं। जवाब मिला 8 सड़कें बनाई हैं। मंत्री जी ने सवाल किया कि कहाँ बनाई हैं, तो एक्सीएन जवाब नहीं दे पाए। इस पर उनका कहना था कि जो एक्सीएन ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि 8 सड़कें कहाँ बनाई हैं वो हमसे बात कर रहे हैं। यही वजह रही है कि 50 लाख से ऊपर के काम जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, चाहे सिडको है, यूआरएनएम है, यूपीपीसीएल है या इसके अलावा दूसरी कार्यदायी संस्थाएं हैं, उन और आवास विकास को भी इसमें शामिल किया उन्होंने। 50 लाख से ऊपर की जो परियोजनाएं चल रही हैं, जो काम उसमें चल रहे हैं, उन पर जांच बैठा दी है। तो कुल मिलाकर सड़कों से जो सफ़र सत्ता तक का शुरू हुआ है तो निश्चित रूप से उसकी तरफ तो सरकार देखेगी और ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर भी फटकार लगाएगी, क्योंकि मेरठ की सड़कों के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। जल निगम ने सीवर लाइन बिछाने और नाला निर्माण को लेकर सड़कों को खुद डाला, उसे बनाएगा कौन, जिम्मेदारी किसकी है, इसको लेकर विभाग आपस में लड़ते हैं, गेंद एक दूसरे के पाले में डलती है। सड़क नगर निगम की है, ये एमडीए की है, या आवास विकास की सड़क है, या ये सड़क मेरठ विकास प्राधिकरण के, इसको लेकर चलती रहती है। तो क्योंकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभी भी अधिकारी उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं या सरकार की जो मंशा है उस पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, हमने कहा था राजनीति राजनीति राजनीति, क्या ये राजनीति नहीं है? जी हाँ, राजनीति का एक महत्वपूर्ण कारक है, फैक्टर है ये सड़कें। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली थी, उसके संभालते ही उन्होंने कहा था कि हम आपको देंगे गड्ढा मुक्त सड़कें। तो बार बार जो सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं वो तो इन सड़कों के द्वारा ही राजनीति करते हैं। और ये सड़कें नेशनल हाईवे की सड़कें हो तो एक बार चलो केंद्र के पाले में गेंद डाली जा सकती है। ये तो राज्य की सड़कें जिनके बारे में वो लोग जवाब नहीं दे पाए, जिन लोगों को जवाब देना चाहिए था कि 8 सड़कें कहाँ बन रही है। और मेरा तो अनुभव मोहसिन बड़ा खतरनाक है। मैं तो जब लोगों के बीच में पहुंचता हूं, लोगों की अपेक्षाएं देखता हूं, लोगों के दर्द को देखता हूं, तो मुझे राजनीति से ज्यादा दंड नीति याद आती है। दंड नीति उन अधिकारियों के लिए जो अधिकारी काम नहीं करते, सरकार को बदनाम करते हैं। सरकार को बदनाम करने का काम जितना अधिकारी कर रहे हैं उतना कोई नहीं कर रहे। वोटर्स के सर पर तो वैसे ही ढींगड़ा फूट पड़ता है कि वोटर्स ने वोट नहीं दी। इन सरकारों में जो अधिकारी होते हैं वो ही इनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। चाहे ब्रह्मपुरी की बात हो, चाहे आप पूर्वा हिरान की बात हो, चाहे आप चले जाए वार्ड 80, 81, 82, 83 में चले जाए, वहां की बात हो, हर तरफ राजनीति राजनीति नजर आएगी। जैसे हम खबर नवीसों को हर जगह खबर ही खबर नजर आती है, क्योंकि वहां पर वोट के बदले जो छल किया गया है वो छल विकास कार्यों में छलकता है। और इसलिए तो सिटी हलचल कैमरा चलाता है, इसीलिए तो जागरूक दर्शक हमें फोन करते हैं, और इसीलिए तो हम आपकी आवाज, चाहे बचत भवन हो, चाहे विकास भवन हो, या कहीं और भी अधिकारी आए, चाहे सर्किट हाउस में कोई आए, हम वहां तक जरूर प्रश्नों की तरह पूछते हैं। लेकिन राजनीति राजनीति और राजनीति और सिर्फ राजनीति राजनीति और राजनीति पर आकर सारी डिस्कशंस रुक जाती हैं। अगर इस वोट के प्रति हर नेता और हर अधिकारी उत्तरदायी बन जाए तो शायद यहाँ की राजनीति उन 200 साल के लोकतंत्र वाले देशों को पीछे छोड़ दे जहां पर आज विकास की नई नई बातें कही जा रही है। लेकिन राजनीति से शुरू होती है बात, राजनीति की भेंट चढ़ जाती है, और फिर राजनीति करने के लिए राजनीतिज्ञ लोग आते हैं और राजनीति के चूल्हे पर अपने फायदे की रोटी सेक कर खाकर सो जाते हैं 5 साल के लिए। जी हाँ, लेकिन हम जाग रहे हैं। हम जाग कर फास्ट न्यूज़ पर लेकर चलेंगे, वैक्सीनेशन पर लेकर चलेंगे, और देखेंगे आपकी रैली आपके लिए क्या मायने रखती है। इस ब्रेक के बाद, फाइनल ब्रेक के बाद।